जैक द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं, यहाँ एक्सरसाइज 1.1 में दूसरा प्रश्न, तो यहाँ लिख देंगे जैक द्वारा प्राप्त अंक, या जैक द्वारा 5 राउंड में, कितने राउंड हैं, 5 राउंड में प्राप्त अंक, ये हम अपने लिख लेंगे में प्राप्त अंक। और हम फिर डैश दे के यहां लिख लेंगे 25 ऋण 5 ऋण 10 15 और 10, ये पांचों राउंड के अंक मिल गए। अब करा उसके अंकों का कुल योग, तो अंकों का कुल योग कितना हुआ अगर हम पांचों राउंड को जोड़ लेते हैं, अंकों का कुल योग यहाँ हम जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हम लोग धन लगाते हैं, 25 धन ऋण 5 धन ऋण 10 धन 15 धन 10। अब तो तुम लोग समझ गए होगे ना हमने यहाँ ऋण क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारा पद ही ब्रैकेट लगाया है, क्योंकि ब्रैकेट अगर हमारे पास ऋणात्मक पद हैं तो हमें उन्हें ब्रैकेट में लिखना अनिवार्य है, नहीं तो हमारी गणना कहीं न कहीं से गलत हो जाएगी, क्योंकि हम अभी स्टूडेंट्स ग्रुप में उतना ध्यान नहीं दे सकते। यहाँ पर हमने लिखा, अब यहाँ देखो अगर ब्रैकेट ओपन करते हो 25, ये प्लस और माइनस का माइनस 5, ये प्लस माइनस का माइनस 10 प्लस 15 और प्लस 10। बेटा अब इनको हम लोग क्या करते हैं, रीग्रुपिंग कर लेते हैं। जैसे ये धनात्मक है तो हम धनात्मक को एक तरफ लिख लें, 25 धन 15 धन 10 और फिर ऋण 5 ऋण 10। धन को धन में जोड़ दो, ऋण को ऋण में, ये 25 में 15 और 10, 5 5 10 के शून्य हासिल 1 2 1 3 2 5 50 हो गया, और इसको भी जोड़ दो, ऋण का जुड़ जाएगा 15, और अपने अगले स्टेप में हम इसे घटा देंगे, क्योंकि जब धन है ये और ये ऋण है तो घट जाएगा। और इस प्रकार हम अंत में ये निर्णय पाएंगे कि जो जैक को अंक मिले थे उन अंकों का वास्तविक मूल्य 35 ही था। अर्थात अगर पांचों अंकों की हम बात करें, पांचों राउंड की बात करें, तो जैक को 5 राउंड प्रश्न हल करने में कुल 35 अंक मिले, और उसके जो जैसे देखो एक राउंड का अंक तो उसका नेगेटिव से नुकसान में चला गया, ये होता है, ये हमें ध्यान देना पड़ता है, इस क्रम में इसे हम जोड़ते हैं। और ऐसे ही तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, और बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान कितना था। हमें यहाँ अब अपने तीसरे प्रश्न पर ध्यान देना है
जैसे हम लिख रहा सोमवार को श्रीनगर का तापमान, हम इसे लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न है सोमवार को श्रीनगर का तापमान। सोमवार को श्रीनगर का तापमान। श्रीनगर का तापमान यहां लिख रहा है बराबर -5 डिग्री सेल्सियस। -5 डिग्री सेल्सियस। और अब देखो कह जो मंगलवार है, मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब बताओ क्या करूं? अब कह रहा है, अब यहां लिखेंगे मंगलवार को तापमान। देखो मंगलवार को तापमान में कमी, तापमान में कमी। कहा 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ। तो मंगलवार का तापमान क्या होगा फिर लिख लेंगे। तो मंगलवार का तापमान तो 5 डिग्री सेल्सियस से इस 2 डिग्री सेल्सियस को घटा देंगे। इस प्रकार बेटे देखो ये दोनों ऋण हो गए, जुड़ जाएंगे। अब हो गया मंगलवार का तापमान -7 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार का हो गया तापमान -7 डिग्री सेल्सियस। और जब -7 डिग्री सेल्सियस हो गया तो दूसरे दिन का ये हो गया। और इसमें एक दिन और करा, बुधवार को तापमान। यहाँ पर क्रमानुसार इसी प्रकार लिख रहा है बुधवार का तापमान को तापमान किताब में पढ़ के देखो कमी हो रही है कि वृद्धि? ये वृद्धि हो रही है। वृद्धि हो रही है 4 डिग्री सेल्सियस की। टेम्परेचर उसका 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ रहा है, अर्थात 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है। और जब बढ़ रहा है ये जुड़ जाएगा। मंगलवार का 7 डिग्री सेल्सियस, इसमें ये 4 डिग्री सेल्सियस जुड़ जाएगा। अब विपरीत चिन्ह होने के बाद 7 में से 4 घटाएंगे ऋण के साथ। अब बुधवार का तापमान जो है वो 3 डिग्री सेल्सियस काउंट किया जाएगा। यह है तुम्हारे लिए। और ऐसे ही हमें अपने प्रश्नों को हल करना है। ठीक इसी तरह समझ आना बेटा ये। और पुस्तकों में अपना चौथा प्रश्न पढ़ो। एक हवाई जहाज आसमान में 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज जो है वो 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है और नीचे एक सबमरीन जो समुद्र में 1200 मीटर की गहराई में तैर रही है। कह रहा है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी है? देखिए बेटा अगर हम यहाँ ध्यान दें तो जो हमारे हवाई जहाज की दूरी है वो धनात्मक है। हमारे हवाई जहाज की ऊंचाई धनात्मक है। हवाई जहाज की ऊंचाई तुम्हारी पुस्तक में लिखा गया है। जहाज
की ऊंचाई, ये आसमान में 5000 मीटर है और ये 5000 मीटर ऊंचाई है, तो ये धनात्मक होगी। आगे हम यहाँ क्या लिख रहा है, पनडुब्बी। पनडुब्बी जो है बेटे वो समुद्र से नीचे तैर रही है, और जो समुद्र से नीचे होगी पनडुब्बी की समुद्र में गहराई, और ये जो गहराई है ये है 1200 मीटर। ये जो हमारी डिस्टेंस निकाली जाती है बेटे समुद्र तल से, इस क्रम में ये जो गहराई है ये माइनस हो जाएगी। कह रहा है अब इतने तो बात हमें मिल गई, कह रहा अब पनडुब्बी और जहाज के बीच में ऊर्ध्वाधर या लंबवत दूरी कितनी है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत दूरी कितनी है, तो हम यहाँ पर जिसे यहाँ लिखेंगे हवाई जहाज और पनडुब्बी के मध्य लंबवत या ऊर्ध्वाधर दूरी, लंबवत जैसी को तुम्हारे पुस्तक में ऊर्ध्वाधर लिखा गया है। तो हवाई जहाज की दूरी से अपने इस पनडुब्बी की दूरी को हम घटा देंगे और फिर इसे सरल करेंगे। लेकिन चूंकि घटाने के क्रम में 5000 और ऋण से ऋण धन होके ओपन हो जाएगा 1200 मीटर। अब दोनों धन होकर जुड़ जाएंगे, हम लिख देंगे 002,516। अब अगर हवाई जहाज से पनडुब्बी को स्पष्ट रूप से मापा जाता है तो दोनों के बीच में जो दूरी होगी वह 6200 मीटर की होगी। इस प्रकार तुम्हें अपने प्रश्नों को हल करना है। ऐसे भी देखो, अब 5वां प्रश्न, 6वां प्रश्न